बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर का जो है लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लाइंट एंड सर्वर के बारे में है। तो आप जो है वो पेज नंबर 9 निकाल लें और ये पेज नंबर 9 आप जो है वो नेशनल बुक फाउंडेशन वाली जो आपने बुक ली हुई है उस पर निकालना है आपने। तो यहाँ से हम जो है वो आगे पढ़ना शुरू करते हैं क्लाइंट एंड सर्वर के बारे में। इसके बारे में जो है वो हर्फ पढ़ने से पहले मैं आपको जो है वो थोड़ा सा समझा दूँ इसके बारे में कि आप जो है वो नेट कैफ़े के बारे में आप जानते होंगे कि उसमें एक जो मेन बंदा होता है, जो दुकानदार होता है, जो शॉपकीपर होता है, उसके पास एक अच्छा क्वालिटी का एक कंप्यूटर उसके पास पड़ा हुआ होता है और छोटे कैबन्स हैं उनमें जो है वो हर एक में कंप्यूटर पड़ा हुआ होता है। तो होता यह है कि बाहर से एक इंटरनेट आ रहा होता है, एक तार आ रही होती है, तो जैसे ही सर्वर में कनेक्ट होती है, जो मेन कंप्यूटर है, जो शॉपकीपर वाला कंप्यूटर है, उधर कनेक्ट होती है जैसे इंटरनेट की केबल, तो आगे जो है वो सारे जो केबल्स हैं कंप्यूटर पड़े हुए होते हैं उनमें सब में वो इंटरनेट चला जाता है या उनमें शेयर हो जाता है। तो वो किस तरह शेयर होता है, उसमें जो है वो वायर्स लगी हुई होती हैं सर्वर से आगे जो है वो दूसरे जो कंप्यूटर्स हैं उनको बेसिकली क्लाइंट्स कहते हैं। जो कैबन्स पड़े होते हैं उनमें उनको क्लाइंट्स कहते हैं। तो उनमें जो है उन एक तार जा रही होती है, तो उसके ज़रिए से जब सर्वर में जब नेट कनेक्ट करते हैं तो उस सब में जो है नेट वो कनेक्ट हो जाता है। और दूसरी इसका फ़ायदा ये मैं आपको बता दूं कि जो है वो अगर सर्वर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है तो वो खुद ब खुद जो है वो क्लाइंट जो कैबन है, मतलब नेट कैफे कैबन्स हैं उनमें जो कंप्यूटर पड़े हैं वो खुद ब खुद उधर भी रन हो रहा होता है, उधर उनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक और फ़ायदा जो आपको पता है कि सर्वर के अंदर जो है वो मूवीज़ और नाट्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। तो अगर कोई बंदा जाता है मूवीज़ देखनी है उसने, तो वो कैबन के अंदर जैसे ही जाता है और सर्वर को एक्सेस करता है तो सारी जो सर्वर के अंदर मूवीज़ पड़ी होती हैं बहुत ज़्यादा, मतलब 400-500 जितनी मूवीज़ पड़ी होती हैं वो उसको एक्सेस कर लेता है और उधर से देख लेता है। तो ये तो था एक सर्वर क्लाइंट मॉडल। तो इसके बारे में मज़ीद तफसील जो है वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी कंप्यूटर ऑन नेटवर्क कैन प्ले टू रोल्स, क्योंकि नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके दो रोल्स होते हैं, एक सर्वर रोल होता है और एक क्लाइंट रोल होता है। तो सर्वर के बारे में लिखा हुआ है द सर्वर इज़ द कंप्यूटर विच ऑफर द रिसोर्सेज एंड सर्विसेज टू द अदर कंप्यूटर ऑन नेटवर्क। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो अपने रिसोर्सेज या सर्विसेज दूसरे कंप्यूटर को जो उस नेटवर्क में लगे होते हैं उनको देता है, डिपेंडिंग ऑन द राइट एंड प्रिविलेज असाइंड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। जिस तरह वो शॉपकीपर उसने सेट किए होते हैं उस हिसाब से वो जो है अपने रिसोर्सेज या सर्विसेज क्लाइंट्स को देता है। द सर्वर कैरीज आउट द फॉलोइंग टास्क। सर्वर जो है वो ये वाले नीचे वाले काम करता है। तो ये उसके बेसिकली फ़ायदे लिखे हुए हैं। सबसे पहला फ़ायदा लिखा हुआ है इंश्योर्स द प्रोविजन ऑफ फिजिकल एंड डेटा रिसोर्सेज टू द क्लाइंट कंप्यूटर। सर्वर जो है वो इस बात को मेक श्योर करता है कि जो क्लाइंट कंप्यूटर उसके साथ लगे हुए हैं उनमें जो डेटा रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज वो मौजूद हों, उनको प्रोविज़न को मतलब अलाउ करना होता है या उनमें मौजूद हों। दूसरा जो फ़ायदा लिखा है मैनेजेस यूज़र्स एंड कंप्यूटर अकाउंट्स टू प्रोवाइड सिक्योर एक्सेस टू इट्स रिसोर्सेज। जो क्लाइंट्स में जो अकाउंट ओपन करने के लिए, जब लॉगिन करने के लिए या जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो लॉगिन होता है, उसमें जो अकाउंट होते हैं वो बेसिकली सर्वर के ज़रिए से कंट्रोल होते हैं। जो तीसरी चीज़ लिखी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स प्रिविलेज एंड रिस्ट्रिक्शन सजेस्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर इफ एनी। तो अगर जो शॉपकीपर है वो सर्वर साइड से, सर्वर वाले कंप्यूटर से कुछ जो है वो पाबंदियाँ लगाना चाहता है जो क्लाइंट्स हैं उन पर, कि वो किसी चीज़ को डिलीट ना कर सकें या किसी प्रोग्राम के साथ छेड़छाड़ ना कर सके, कोई और भी ऐसा काम, तो सर्वर के साथ बंदा कर सकता है, सर्वर के ज़रिए से उसको कंट्रोल कर सकता है। तो जो दूसरी कंप्यूटर नेटवर्क में जो दूसरी टाइप होती है किसी भी कंप्यूटर की, वो क्लाइंट होती है। तो क्लाइंट जो होता है वो मतलब जो जैसे मैंने आपको नेट कैफ़े की एग्जांपल दी थी, जो कैबिन के अंदर जो छोटे कंप्यूटर पड़े होते हैं उनको क्लाइंट कहते हैं और उनकी मेमोरी वगैरह उनकी चाहे उनकी कम भी हो तो वो चल जाते हैं। तो इसके बारे में मज़ीद पढ़ते हैं। कंप्यूटर विच यूजेस द रिसोर्सेज ऑफ सर्वर इज़ कॉल्ड एज क्लाइंट वर्क स्टेशन। ऐसा कंप्यूटर जो सर्वर के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है तो उनको क्लाइंट वर्क स्टेशन कहते हैं या क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं।
रिसोर्सेज ऑफ क्लाइंट कैन बी शेयर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो जो क्लाइंट को रिसोर्सेज दिए जाते हैं वो जैसे नीड होती है, जैसे ज़रूरत होती है उसके मुताबिक उसको प्रोवाइड किए जाते हैं। द क्लाइंट एंड सर्वर आर कनेक्टेड बाय नेटवर्क। क्लाइंट एंड सर्वर जो वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो फिगर इधर तो खैर नहीं दी हुई, बल्कि यहाँ पर ये फिगर 1.1 ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ पर 1.1 फिगर जो है वो कहाँ पर मौजूद है। तो बेसिकली यहाँ पर ही मौजूद थी, ये पिछले जो कल हमने टॉपिक कवर किया है तो उसमें ये मौजूद थी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सर्वर कंप्यूटर है और इसके साथ जो भी ये कंप्यूटर हैं ये सारे इनके साथ देख भी आप रहे हैं क्लाइंट, ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट, ये भी क्लाइंट, ये भी क्लाइंट और ये भी क्लाइंट है और ये भी क्लाइंट है। तो ये सारे इसके साथ जो है वो क्लाइंट लगे हुए हैं। तो उम्मीद है कि अभी आपको क्लाइंट और सर्वर की समझ आ गई होगी और जो मैंने नेट कैफे की एग्जांपल दी वो इसकी बेस्ट एग्जांपल थी जिससे बंदा इस चीज़ को आसानी के साथ समझ सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो इस मेरी वीडियो को लाइक कर दें, नीचे ट्राई का जो बटन है वहाँ से लाइक कर दें। और फिर भी अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके या नीचे कमेंट करके या मैसेज करके मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो वीडियो के एंड पे मैं तमाम स्टूडेंट्स कहूँगा कि मेरे चैनल टॉप IT वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर क्लिक करें और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें और ऑल पर क्लिक करना है ताकि जब मैं कोई नया लेक्चर 2, 3, 4, 5 आगे जो भी अपलोड करूं तो आपके पास एक नोटिफिकेशन मोबाइल के अंदर आ जाए कि आप लेक्चर आ चुके हैं, तो आप वहां से फ़ौरन देख सकें। तो मिलते हैं कल लेक्चर नंबर 3 के साथ। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।